बार मां सरजू मैया के तट पर भगवान सूर्य नारायण जी का मंदिर स्थापित था। आज भी है। क्या है? आज भी है। सूर्य नारायण भगवान मंदिर के पास में कई लोग अपने जीवन को यापन करते थे। कोई भिक्षा मांग कर, कोई दान मांग कर, कोई भीख मांग कर। ठीक मंदिर के बगल में भी एक व्यक्ति बैठता था जो बहुत ही दरिद्रता से अपने जीवन को जी रहा था। शरीर के कई रोग, कुष्ठ रोग उसे लगे हुए थे। बस भगवान सूर्य नारायण मंदिर के पास बैठ करके वह भीख मांगता और अपने जीवन को यापन करता था। जीवन की गति चलती जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि कुछ कुरीतियां हम में समय के साथ आती है और समय के साथ चली जाती है। उसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण देवता का भव्य श्रृंगार होता था उस मंदिर में। आज भी होता है। उस भिखारी की नजर सूर्य नारायण भगवान के श्रृंगार पर जाती रहती थी कि अगर ये सारे आभूषण किसी दिन मैं चुरा लूं तो मेरी सारी दरिद्रता, सारे दुखों का निदान हो जाए। लेकिन बात वही है कि अवसर नहीं मिल रहा। लेकिन आप जानते हैं कि ये प्रकृति में हम रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं वही घूम करके हमारे जीवन में आ जाता है। उसी प्रकार उसकी सोच इतनी प्रबल हो गई कि एक दिन ऐसा अवसर आया कि भगवान सूर्य नारायण जी का भव्य श्रृंगार हुआ, पूजन हुआ, दीप उत्सव हुआ और सारे उस मंदिर के पुरोहित और भक्त भोजन धारण कर विश्राम करने लगे। और प्रकृति ने उस भिखारी को, उस व्यक्ति को वह अवसर दे दिया कि अब एकांत अवसर हो गया है। जो भगवान के सामने दीपक जल रहा था वह भी बुझ गया है, अंधेरा हो गया। अब आभूषण चुराने में आसानी हो गई, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिलता रहता है। ये सच्चाई है। तो वो इतने सालों से सोच रहा था, वो उसे मिलने लगा। वह धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश कर गया और देखा कि अंधेरा ज्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा। उसकी दृष्टि बुझे हुए दीपक पर पड़ी। उसने मन ही विचार कर लिया कि इस दीपक को मैं प्रज्वलित कर देता हूँ, प्रकाश होगा तो आभूषण चुराने में मुझे आसानी हो जाए। उसने उसमें तेल डाला, बत्ती डाली और ज्योत को प्रज्वलित कर एक हाथ में दीपक लिया और दूसरे हाथ से सूर्य नारायण भगवान के सारे आभूषण उतारने लगा। जितने में ही पुरोहित की दृष्टि उस दीपक पर पड़ी कि दीपक हिल क्यों रहा है, क्योंकि वह एक हाथ से आभूषण उतार रहा था, एक हाथ में दीपक था। तो उसने आवाज दी, सारे भक्त और पुरोहित दौड़ करके भगवान सूर्य नारायण जी के पास पहुंचे और उसे पकड़ लिया। पर सबकी नजर कहाँ गई? दीपक पर और उस कुष्ठ व्यक्ति पर जिसे कुछ रोग भी था और दरिद्रता भी थी। और सब पुरोहितों ने चिल्लाकर उसे कहा कि तू बिना शुद्धि के, बिना स्नान किए, बिना ध्यान किए भगवान के ज्योत को हाथ में लेकर के पूजन कर रहा है, तुझे अधिकार किसने दिया? उस व्यक्ति ने सोचा कि इन लोगों की नजर दीपक पे गई, आभूषण पे नहीं गई। धीरे से आभूषण उसने वहीं छोड़ और पलट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे प्रार्थना करनी थी, मैं दरिद्र हूँ, अपनी दरिद्रता मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दीपक प्रज्वलित करके अपनी प्रार्थना को यहाँ लगाना चाहा और लगा दिया। पुरोहितों को उसके इस रोने गाने पर दया आ गई और पुरोहितों ने उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। लेकिन वह दिन बीता, आगामी जो दिन आए वह व्यक्ति फिर मंदिर के पास बैठा। लेकिन अब जितने भी पुरोहित और भक्त उसके पास से गुजरे उसको कोसते हुए जाए, बिना नहाए, बिना स्नान करे, बिना शुद्धि करे भगवान को दीपक लगा रहा है। अरे मूर्ख, तू तो नर्क में चला जाएगा। वो मनी मन सोचे मैं तो पहले ही नर्क में हूँ, कुष्ठ रोग है, दरिद्रता है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सहारा है। अब उसे रोज सब पुरोहितों ने कोसना शुरू कर दिया। अब इतना किसी को कोसे तो वह एकदम लज्जित हो जाता है। तो
तो इतना कोसने के बाद वह व्यक्ति भी लज्जित हो गया और एक दिन इतनी लज्जा आई कि उसके शरीर से प्राण निकल गए। उसके शरीर से तो प्राण निकल गए, लेकिन भगवान सूर्य नारायण जी की इतनी कृपा हुई कि उसका आगामी जन्म ब्राह्मण समाज में, संपन्न समाज में हो गया। और सूर्य नारायण भगवान की कृपा इतनी रही कि उसे सारी स्मृति याद रही कि मैंने मात्र एक ही दिन, जो दिन कार्तिक मास का था, मैंने बस मात्र बुझे दीपक को जला दिया था, मेरे सारी दरिद्रता, सारी रोग, सारे कुष्ठ खत्म हो गए और अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया गया है। भगवान सूर्य नारायण की मुझ पर कृपा है। और वही व्यक्ति भद्र ब्राह्मण के नाम से जाना गया। कौन कौन जानते हैं? भद्र ब्राह्मण वही व्यक्ति बने थे जिन्होंने अपने पूर्वत जीवन काल में दरिद्रता को सहा और बाद में उन्होंने इस संसार को यह अलौकिक दिया कि जो भी व्यक्ति सूर्य नारायण भगवान को कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित कर अपनी प्रार्थना करेगा, उसके जीवन से सारी दरिद्रता, सारे दुखों का विनाश हो जाएगा और वह सौहार्द संपन्न हो जाएगा। इसीलिए पुरोहित भद्र ब्राह्मण के माध्यम से छठ एवं सप्तमी कार्तिक माह में हमें सूर्य नारायण भगवान जी के नाम से या उनके मंदिर में जाकर के दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। उससे हमारा संसार सुखमय हो जाता है। उससे भी बड़ा लाभ अगर हम अपने जीवन काल में सूर्य नारायण भगवान का एक छोटा सा मंदिर अगर बनाने में सफल हो गए तो उससे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कर्मों के दोषों का निवारण होता है। एक बार सभी बोले सूर्य नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। जोर से जयकारा लगाएं। अभी इतना समय नहीं हुआ है क्योंकि अभी समय काफी बाकी है। साथ ही सुविचार में आप जब भी किसी से धन ग्रहण करते हैं, पैसा लेते हैं, तो कभी भी एक हाथ से पैसा नहीं लेना चाहिए। चाहे आप 1 रुपया ले, चाहे लाख रुपया ले, पैसा लेते समय सीधे हाथ पर अपना उल्टा हाथ कोहनी पर लगा करके पैसा लेना चाहिए। इस प्रकार पैसा लेने से वह पैसा आपको फलीभूत हो जाता है, फल जाता है और उस धन से बरकत सदैव बनी रहती है। क्योंकि एक हाथ से लिया हुआ दूसरे हाथ से चले जाता है, लेकिन हमने एक हाथ को लेते समय एक हाथ को बंद कर दिया तो बस क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। साथ ही आज